Good morning, students. I am Anju Sain, your SS teacher. Today we will study our third lesson. The chapter name is India Physical Features Part 1. भारत की भौतिक विशेषताएं। जैसा कि बेटा आपको पता है, अपनी पृथ्वी पर कई प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। भू आकृतियाँ मीन्स भूमि की आकृति। आपने क्लास थर्ड में भी 6 मेजर जो 6 मुख्य भू आकृति हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम नॉर्थर्न माउंटेन्स और नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है द नॉर्थर्न माउंटेन्स। नॉर्थर्न माउंटेन्स मीन्स उत्तरी पर्वत। आइए हम अपने जो उत्तरी पर्वत है उनके बारे में स्टडी करेंगे। हिमालय रेंज। हिमालय रेंज क्या होती है बेटा? हिमालय श्रृंखला, जो कि हमारी जो कंट्री है, इंडिया है हमारा देश, के उत्तरी भाग में है। यह श्रेणी है की सीमा है वो उत्तर पश्चिम में कराकोरम और हिंदुकुश, तिब्बती पठार उत्तर में तथा इंडो गैंगटिक मैदान है जो वो दक्षिण में है। हिमालय शब्द किससे बना है? हिमालय शब्द है जो हमारा वो एक संस्कृत शब्द है और यह हिम जमा आलय, जिसका अर्थ है हिम मीन्स स्नो बर्फ़ और आलय मीन्स अबाउट, घर मीन्स बर्फ़ का घर। हिमालय है जो बेटा वो ईस्ट से वेस्ट तक मतलब पूर्व से पश्चिम तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमालय 3 पैरेलल रेंजेस से मिलकर बना है। मीन्स 3 समांतर श्रेणियां हैं। इसमें कौन कौन सी है? द ग्रेटर हिमालयास, मिडल हिमालयास और लेसर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास को हम क्या कहते हैं? हिमाद्री रेंज, और मिडल को हिमाचल रेंज कहते हैं बेटा, और लेसर हिमालय क्या कहलाता है? शिवालिक रेंज। फर्स्ट है बेटा द ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास को हिंदी में क्या कहेंगे? उच्चतर हिमालय। मीन जो सबसे ऊपर होता है, उच्चतर सबसे ऊंचा। यह हिमालय श्रृंखला में श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। कितनी ऊंचाई इसकी? हाइट कितनी है इसकी? 6000 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यही है। कंचनजुगा, नंदा पर्वत, नंदा देवी, ऐसी बहुत सी जो चोटी हैं वो इसी में आती हैं, इसी के अंदर हैं। जो रास्ता पर्वतों के बीच से निकलता उसे क्या कहेंगे? माउंटेन पास। क्या कहते हैं उसे? माउंटेन पास मीन्स पर्वतीय पास। आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल। जो इम्पोर्टेंट हिमालयस पास है वो कौन कौन से हैं? जैसे जोजिला, जैलेपला, शिपकिला और नथुला। बेटा जो ग्रेटर हिमालय है हमारा, जो सबसे ऊंचा हिमालय है, सबसे ऊपरी भाग है जो, वो सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ठंड होती है, इसलिए वो सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। बहुत सारे ग्लेशियर हिमालय पर्वत की श्रेणी में आते हैं। इस पर जमी हुई बर्फ़ पिघल कर नदियों का रूप ले लेती है। ये बहुत ऊंचाई पर है तो इस पर बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ जमी हुई होती है, और फिर वह बर्फ़ जब पिघलती है तो जैसे वो बर्फ़ पिघलेगी और नीचे की तरफ बहकर आएगी तो क्या बन जाएगी? नदी बन जाएगी। या फिर जो बर्फ़ पिघल कर आती है वो नदियों का रूप ले लेती है। इंदु, गंगा, यमुना और कुछ नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। ये वह नदियाँ हैं जो बर्फ़ से पिघलने पर बनती है। लेकिन जो ये नदियाँ होती हैं जो बर्फ़ से पिघलने पर, बर्फ़ पिघल कर जब नीचे आती है, नदियाँ बनती है, तो जो ये नदियों का पानी होता है वो खेती करने के लिए उचित नहीं होता। ये उसमें हम कोई भी खेती नहीं कर सकते, कोई भी फसल ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह बहुत अधिक ठंडा पानी होता है, इसलिए इसमें हम कोई भी खेती नहीं कर सकते। खेती करने के लिए इन नदियों का पानी बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। ये है बेटा हमारा ग्रेटर हिमालयास। नेक्स्ट है बेटा द मिडल हिमालयास। जैसे मिडल क्या होता है? मध्य, बीच में। यह हिमालय ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में स्थित है। जैसा कि हमें इसके नाम से पता लग रहा है, मिडल बीच में, तो बेटा कॉमन सी बात है। ये ग्रेटर और लेसर, ग्रेटर सबसे ऊंचा और लेसर सबसे नीचे वाला भाग, यह है मिडल जो उन दोनों के बीच में स्थित है। इसकी जो हाइट है वो बेटा 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच की है।
यह बहुत सुंदर सुंदर क्या है, घाटियाँ वैलीज़ हैं, लाइक कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा सभी इसी श्रेणी में आते हैं। ये सब जो घाटी है वो इसी में आती हैं। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग। यहाँ पर कौन कौन से हिल स्टेशन है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि मिडल हिमालयज़ में जो हिल स्टेशन है उनके नेम बताओ, तो आप बता पाओगे ना, शिमला, मंसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग। अगर आपसे वैलीज़ पूछे जैसे कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा। अब देखते हैं कि यह क्षेत्र है जो यह फसलें उगाने के लिए उचित है। यहाँ पर हम फसलें उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। मध्य हिमालय में घने जंगलों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? पाइन, ओक, फिर, वॉलनट आदि पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह श्रेणी सेब व चाय के बागों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हम सबसे ज़्यादा सेब, एप्पल व चाय के बाग देखने को मिलते हैं। श्रेणी में सबसे प्रसिद्ध है ये उनके लिए। ओके बेटा। अब नेक्स्ट है हमारा द लेसर हिमालयाज़। लेसर हिमालय सबसे नीचे वाला हिमालय। यह दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है। कहाँ है ये? दक्षिणी श्रृंखला में। इसकी हाइट 900 मीटर से 1200 मीटर के बीच में है, मतलब 900 मीटर से 1200 मीटर के बीच में इसकी हाइट है। यह श्रृंखला है वो किससे बनी है बेटा? मड क्या होता है? कीचड़। सैंडस्टोन क्या होता है? रेतीले पत्थर। और सॉफ्ट रॉक्स क्या होती है? मुलायम चट्टानें से बनी है। जो लेसर हिमालय है बेटा वो किससे बना है? मड, सैंडस्टोन, सॉफ्ट रॉक्स से मिलकर बना है। इस श्रृंखला ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम स्टेट्स, इन सभी स्टेट्स को कवर कर रखा है। ये सभी स्टेट्स इसी में आते हैं। यह क्षेत्र चावल, राइस और वेजिटेबल्स, दालें आदि उगाने के लिए फेमस है। मतलब जो यहाँ पे हैं वो इन सब की खेती की जाती है। यहाँ पर चावल उगाए जाते हैं, सब्जियाँ उगाई जाती हैं और दालें उगाई जाती हैं। अब आपको पता लग गया होगा हिमालय की जो 3 पैरेलल रेंज है उनके बारे में, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स। जो उत्तरी पर्वत है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों महत्वपूर्ण है वह, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ जो हिमालय है बेटा वो हमारे जो देश है, हमारे देश इंडिया, उसका जो नॉर्थर्न पार्ट है उसमें एक नेचुरल वॉल की तरह है, प्राकृतिक दीवार की तरह है। इट सेव अस फ्रॉम इन्वेशंस बाय एनिमी। जो एनिमी हैं, जो दुश्मन हैं, उनके जो वो आक्रमण करते हैं, तो जो ये नॉर्थर्न माउंटेन्स है वो हमारी उनसे रक्षा करते हैं। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल वुड एंड मेडिसिन्स। नॉर्थर्न माउंटेन से हमें वैल्यूएबल कीमती लकड़ी मिलती हैं, मेडिसिन्स में औषधियाँ मिलती हैं। इट इज़ द होम फॉर मैनी एनिमल्स। यह बहुत सारे पशुओं का घर है, बहुत सारे पशु इन पर रहते हैं। कहाँ? नॉर्थर्न माउंटेन्स पर। इट स्टॉप्स द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम लीविंग द कंट्री। यह कौन? नॉर्थर्न माउंटेन्स जो बारिश वाली हवाएं होती हैं उनको हमारे अपने देश से बाहर जाने से रोकते हैं। मैनी टूरिस्ट विजिट देयर फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब आते हैं करने के लिए टूरिस्ट। कहाँ? नॉर्थर्न माउंटेन्स पर। ओके बेटा, आपको क्लियर हो गया बेटा नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स क्या होते हैं? उत्तरी मैदान। क्या होते हैं? उत्तरी मैदान। नॉर्थर्न प्लेन्स को बेटा इंडो गैंगटिक मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थर्न प्लेन्स को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इंडो गैंगटिक प्लेन्स, इंडो गैंगटिक मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। यह संसार का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है।
कौन सा, नॉर्थन जो प्लेन्स होते हैं वह संसार का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। और उपजाऊ होने के बाद आपको पता था, उपजाऊ मैदान में हम किसी भी तरह की कोई भी प्रकार की खेती कर सकते हैं, कोई भी फसलें हम यहाँ पर उगा सकते हैं। यह लगभग यह 2400 मीटर तो लंबा है और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा है। कि इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 2400 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर। यह मैदान कैसे बनता है, यह मैदान हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, उनकी सहायक नदियाँ होती हैं ट्रिब्यूटरीज, उनसे जो वे मिट्टी लाती हैं अपने साथ बहाकर, वह मिट्टी जब जमा हो जाती है तब यह बनता है, तब यह मैदान का निर्माण होता है। कैसे, जब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं उनसे। यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह मैदान बहुत उपजाऊ है और उपजाऊ होने से यहाँ पर बहुत अधिक खेती करते हैं, बहुत अधिक फसलें उगाई जाती है। उत्तरी मैदान में 3 नदियों के किनारे शामिल हैं। कितनी नदियों के, 3 नदियों के। और वो 3 नदियाँ कौन सी बेटा, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और सतलुज बेसिन। कौन सी 3 नदियाँ, वो गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, सतलुज बेसिन। यह वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तरी मैदान में 3 नदियाँ हैं, वो कौन सी हैं, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और सतलुज बेसिन। पहले हमने नॉर्थन जो माउंटेन्स थे उनकी इम्पोर्टेंस देखी थी कि वो हमारे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। अब हम नॉर्थन प्लेन्स की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदान है, वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो नॉर्थन प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, वो एग्रीकल्चर, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए बहुत उचित है। यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है और यहाँ पर हम हर तरह की खेती कर सकते हैं, जैसे राइस, वीट, शुगर केन, जूट एट्सेट्रा। हर तरह की हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं। जो नॉर्थन प्लेन्स है बेटा वो फ्लैट है, जो यहाँ की जो लैंड्स है, भूमि है, वो कैसी है, फ्लैट है, समतल है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आसानी से बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं और कोई भी रेलवे लाइन है जैसे होती है वो बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल समतल है, फ्लैट है, कहीं से भी उबड़ खाबड़ मीन्स ऊंची नीची नहीं है। जो नॉर्थन प्लेन्स है बेटा, उत्तरी मैदान है, वहाँ पर इतनी अधिक ठंड नहीं होती जितनी हिमालय में होती है। वहाँ पर इतनी अधिक ठंड नहीं होती, इसलिए वहाँ पर आपको अधिक मात्रा में घर भी देखने को मिलेंगे। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं। तो बेटा इस लेसन में हमने क्या रीड किया, आज क्या स्टडी की है, इस लेसन में हमने स्टडी की है द नॉर्थन माउंटेन्स और नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।